हेलो माय डियर फ्रेंड। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर आदि जो बड़ा बड़ा भर्ती लेता है, उनमें अपना छत्तीसगढ़ लोक सेवा केंद्र आयोग से अपना जो सूबेदार है, सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर और कंप्यूटर ऑपरेटर, साइबर क्राइम और भी अन्य पदों के लिए 341 पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और भी इनका फॉर्म डालने का आरंभ तिथि है इनका 23 तारीख 10वां महीना 23 अक्टूबर 2024 इनका फॉर्म डालने का तिथि है। इनका फॉर्म डालना आरंभ हो चुका है। हमारे भी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं, इनका भी फॉर्म डलवा लिए हैं, तो आप भी इनका जल्दी से फॉर्म डलवा लें। और भी इनका देखते हैं अंतिम तिथि इनका 21 नवंबर 2024 को इस फॉर्म का अंतिम तिथि है, तो अंतिम तिथि से पहले इनका फॉर्म को डलवा लें इनका। और भी इनमें अगर कहीं पर भी त्रुटि हो जाता है, फॉर्म डालने में यदि कारणवश कहीं पर त्रुटि हो जाता है, नेटवर्क कारण से, किसी भी कारण से, तो इनका त्रुटि सुधार का इनमें तारीख दिया हुआ है 22 नवंबर। 21 नवंबर तक इनका ऑनलाइन फॉर्म डलेगा और उनका 22 नवंबर से 24 नवंबर तक इस फॉर्म में त्रुटि सुधार का, उनमें सुधार का काम होगा। यदि कारणवश कोई सभी कारण से फॉर्म में यदि त्रुटि का सुधार नहीं कर पाते हैं, कहीं भूल जाते हैं या कहीं कुछ भी कारण से, तो एक सुपर त्रुटि सुधार का इनमें ऑप्शन दिया हुआ है, जो होगा 25 नवंबर 2024 से 27 नवंबर 2024 तक इनमें सुपर त्रुटि सुधार का इनमें काम होगा। जो पहला त्रुटि सुधार होना है 22 नवंबर से 24 नवंबर तक, यह निःशुल्क है, ये फ्री है। ओके, ध्यान देंगे। उनके बाद में जो सुपर त्रुटि सुधार होगा 25 से लेकर 27 नवंबर तक, इनमें ए पैड वाले हैं, इनमें 500 रुपए त्रुटि सुधार का इनमें चार्ज लगेगा। और भी जो लोक सेवा केंद्र आयोग है 341 पोस्ट का सूबेदार आदि, कंप्यूटर ऑपरेटर, साइबर क्राइम आदि के लिए जो पोस्ट निकाला है, इनमें योग्यता क्या चाहिए, तो योग्यता के लिए देखते हैं इनमें किसी भी संकाय, किसी भी से, चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आपका कॉलेज पास या समकक्ष होना चाहिए। समकक्ष का मतलब होता है अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, डिग्री वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, तो भी आप इनमें आवेदन कर सकते हैं। इस फॉर्म में निम्न शारीरिक अर्हताएं दिए हुए हैं, जैसे कि इनमें ऊंचाई देख लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर चाहिए और महिला अभ्यर्थी के लिए 153 सेंटीमीटर चाहिए। और भी उनमें सीना में देख लेते हैं, 81 सेंटीमीटर बगैर फुलाव के साथ है, और उनमें 5 सेंटीमीटर इनमें फुलाव होगा, फुलाव के साथ में 86 सेंटीमीटर इनमें सीना का फुलाव होना चाहिए। इनमें सीना का फुलाव में महिला अभ्यर्थियों को छूट दिया गया है, महिला अभ्यर्थियों का सीना का फुलाव इनमें नहीं लिया जाएगा। और भी इनमें आयु को भी देख लेते हैं, आयु की गणना इनमें कैसे किया गया है, तो आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को अभ्यर्थी का आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 21 वर्ष उनका आयु है, 1 जनवरी 2024 को पूर्ण हो जाना चाहिए, एवं अंतिम 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ नियम के साथ में आयु में 5 वर्ष की छूट दिया गया है, आयु में 5 वर्ष की इनमें छूट को हम देखने को मिल जाता है। एवं और भी जैसे कि एक्स सर्विसमैन है और भी जो सेवा वगैरह में है, उनको और भी कुछ नियम के साथ में अधिकतम आयु सीमा में 45 वर्ष से अंतिम 45 वर्ष अंतिम, इससे और ज्यादा इनमें आयु सीमा में छूट नहीं दिया जाएगा। तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। परीक्षा केंद्र छत्तीसगढ़ जिले के सभी 33 जिला मुख्यालय में इनका परीक्षा सेंटर होगा। सभी अपने अपने जिलों में इनका जो प्रारंभिक परीक्षा होता है, इनमें प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, इनको अपने अपने जिले में इनको दिला सकते हैं, जो भी अपने जिले से आप बिलोंग करते हैं। इनमें प्रारंभिक परीक्षा में 2 भागों में यह होता है, एक को बोलते हैं अपन जीएस बोलते हैं, और एक को सी सेट करके, यह 2 भागों में होगा। और भी इनमें जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होना है, जिनको हम लोग पीएचडी करके जानते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यह जिले के
राज्य के 6 जिला मुख्यालयों में इनका शारीरिक दक्षता परीक्षा पीएचडी इनका होगा। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर और राजनांदगांव, इन 6 जगहों पर इनका शारीरिक दक्षता परीक्षा, जहां आपका आप लोग का शरीर का नापा-जोखा और भी इनमें गोला फेंक वगैरह है जिनको आगे देखेंगे, इनका आप लोग का पेपर होगा। और भी जो मुख्य परीक्षा जिनको हम लोग मेंस के नाम से जानते हैं, मुख्य परीक्षा राज्य के 5 जिला मुख्यालयों में होगा। इनमें आप लोग का सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग एवं बस्तर, रायपुर, इन 5 जिला मुख्यालयों पर जो मेंस मुख्य परीक्षा होना है यह होगा। अब इनमें एक और देख लेते हैं आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क क्या रहेगा? आवेदन शुल्क, इनमें आवेदन शुल्क, इनमें सभी कैटेगरी के लिए 41 रुपए के लगभग इनमें चार्ज कट रहा है। 41 रुपए जो सभी कैटेगरी के लिए है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो पीएचडी है, इनमें क्या क्या होना है? तो इनमें लंबी कूद है जो 60 अंक का है। ऊंची कूद होना है इनमें, ये भी 60 अंक का है। गोला फेंक है, ये भी 60 अंक का है हम लोग का। और 100 मीटर का दौड़, ये भी 60 अंक का है। और हम लोग का 1500 मीटर का दौड़, यह 60 अंक है। यह पांच प्रकार के यहाँ पर टेस्ट इनमें लिए जाएंगे। इन टेस्ट में जो कंप्यूटर वाले पोस्ट है और साइबर वाले पोस्ट है, इनमें इनको कुछ सुविधा दिए गए, जैसा कि इन्हें केवल इनको क्वालिफाइड करना है। इनको जो टेस्ट है, इनको इनको नंबर से अंक से उतना ज्यादा लेन देन नहीं है इनका। और भी जो एनएसएस वगैरह किए हैं, एनसीसी वगैरह किए हैं, जो प्रमाण पत्र रखे हैं, खेलकूद का प्रमाण पत्र रखे हैं, उन्हें 10 अंक का बोनस 10 अंक का इनमें बोनस छूट दिया जाएगा। तो इस फॉर्म का वेबसाइट का लिंक अपना जो 341 पोस्ट का जो सीजीपीएससी से निकला है, इनका वेबसाइट का लिंक बुक के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहां से जाकर इनका और भी जानकारी देख सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और भी किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे प्रशिक्षण केंद्र सूर्यवंशी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र नया बाराद्वार में आ सकते हैं, जो शक्ति डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और भी कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां आपको तुरंत मैं जवाब दूंगा। और भी कंप्यूटर संबंधित किसी प्रकार के कोर्स जैसे डीसीए, पीजीडीसीए, बीसीए, बेसिक कंप्यूटर कोर्स आदि कोर्सों के लिए आप हमारे प्रशिक्षण केंद्र में आकर कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो नए साथी है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी प्रकार की गवर्नमेंट संबंधी जानकारी आपको पल पल पर मिलती रहे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर संबंधित सभी कोर्स के वीडियो उपलब्ध है, वहां पर जाकर उनको आप निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स का लाभ ले सकते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।